नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल साथी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है तथा साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी बैंक हमें आसानी से पर्सनल लोन प्राप्त करा सकती हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और हमें लोन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। साथ में एक प्रोसेस भी करके देखेंगे कि किस तरीके से लोन हमें लेना है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सबसे तुरंत ही लोन प्राप्त करने का जो तरीका है वो अपना डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम ये देख रहे हैं कि कौन सा हमें लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको लोन अप्लाई करने के लिए आपके मोबाइल के या पीसी के ब्राउज़र पर tatanewho.com पर सर्च करना होगा और इस तरीके का इंटरफेस होगा जिसमें कि आप 4 स्टेप से ये कंप्लीट कर पाएंगे इस लोन को। और साथ में हम इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर देंगे। आप आसानी से इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। पहला स्टेप रहेगा लोन अप्लाई करने का कि फिल एन ऑनलाइन फॉर्म टू अप्लाई फॉर ए लोन। इट जस्ट टेक 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट के अंदर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा कंप्लीट योर KYC एंड बैंक डिटेल्स। अप्लाई विया आधार और वीडियो KYC एंड शेयर योर बैंक डिटेल्स, जिसमें हमें वीडियो KYC करनी होगी और साथ में अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करनी होंगी। दूसरा स्टेप ये रहेगा। और तीसरा स्टेप रहेगा सबमिट फॉर्म। सबमिट द फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड। दिस फॉर्म कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन, जिसमें हमें सभी कंडीशनों को कंप्लीट करने के बाद में फाइनली फॉर्म को सबमिट करना होगा। और फोर्थ स्टेप रहेगा एवेल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। योर एप्लीकेशन विल बी एवेल्यूशन एंड व्हेन अप्रूव्ड यू गेट द लोन अमाउंट डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट। ये 4 स्टेप्स के साथ में आप अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में EMI कैलकुलेटर भी है। दोस्तों, EMI कैलकुलेटर में हम जानेंगे कि लोन अमाउंट को कितना चाहिए होगा। जैसे कि 3 लाख अगर आप लोन अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, साथ में आपका इंटरेस्ट रेट 18% है जो कि वार्षिक होता है। और टर्म जो लोन रहेगा ये 1 साल का रहेगा, तो इसमें आप 1 साल का कंडीशन पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। लोन अमाउंट भी, इंटरेस्ट रेट भी और साथ में आपका ये मंथली समय भी। तो इसके साथ में आगे हमें ये शो करेगा कि अपना कितना EMI बन रहा है पर महीने का, तो आप उस हिसाब से EMI भी चेक कर सकते हैं। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रस्टेड तरीके से ये कंप्लीट है कि इसमें कोई भी फ्रॉड तरीके का चांस नहीं है। अगर आपका अप्रूवल होता है तो पूरा जेन्युइनली प्रोसेस होगा इसका। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि पर्सनल लोन लेने के लिए हम अगर खास तौर से किसी बैंक में विजिट करते हैं तो हम किन किन बैंकों के माध्यम से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं और उनकी चार्जेस क्या रहेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो दोस्तों, कुछ बैंक्स का यहाँ पर लिस्ट है। जैसे कि स्टेट बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें 10 से 15% का इंटरेस्ट रेट रहेगा और प्रोसेसिंग फीस 1.5% का रहेगा। साथ में अगर आप HDFC बैंक से लेते हैं तो 9% से 24% तक का आपको ब्याज जो इंटरेस्ट देना होगा। और साथ में 6500 रुपये प्लस GST चार्ज के साथ में आप प्रोसेसिंग फ़ीस को पे कर सकते हैं। और इसमें ICICI बैंक पर 10% से 16% तक का आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस का 2% रहे। एक्सिस बैंक का अगर आप लेते हैं तो 10% से 21% तक का है और 5% इसका लोन अमाउंट चार्ज किया जाएगा आपसे। और साथ में आप दोस्तों स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि सभी बैंकों का क्या क्या रेट है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी बैंक पे विज़िट करके आसानी से बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ज़रूरी जानकारी ये थी कि बैंक में लोन लेने के लिए या फिर किसी मोबाइल से लोन अप्लाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरी रहेगा, ये जानकारी आपके लिए हम देना चाहेंगे। कि सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके एरिया में जो ब्लैक लिस्टेड एरिया ना हो, जहाँ पर आपको बैंक आसानी से सभी बैंकों की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ऐसे एरिया से अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा।
साथ में आपका सिविल स्कोर भी काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो भी आपको ये लोन नहीं मिल पाएगा। किसी भी तरीके से आप कहीं से भी प्रयास करेंगे तो आपको ये लोन प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि सिविल स्कोर के बिना आप कोई सी भी बैंक आपको लोन प्रदान नहीं करा सकती है। तो दोनों कंडीशन है, आप देख सकते हैं अपना एरिया ब्लैक लिस्टेड ना हो, साथ में आपका सिविल स्कोर लो ना हो, इसके बाद आप आसानी से बैंक से किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों द्वारा हमसे सवाल पूछा जाता है कि सिविल स्कोर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो सिविल स्कोर किस तरीके से ठीक करना है इसके बारे में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में जो हमने जानकारी दी है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि पर्सनल लोन किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। अगर वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट कर बताएं कि आपको किस बैंक से लोन प्राप्त करना है, तो हम उस बारे में भी हम आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।